धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। देखिए साधन, साधना एवं साध्य का अनंत अमृत कोश दिव्य सत्संग ब्रह्मवाणी। निखिलेश्वरम 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 कमलेश्वरम निखिलेश्वरम कमलेश्वरम कमलेश्वरम निखिलेश्वरम 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 कमलेश्वरम कमलेश्वरम निखिलेश्वरम निखिलेश्वरम कमलेश्वरम निखिलेश्वरम कमलेश्वरम। निखिलेश्वरम भुवनेश्वरम भवनेश्वरम परमेश्वरम सर्वेश्वरम कामेश्वरम करुणेश्वरम भागेश्वरम पारेश्वरम कर्मेश्वरम पूर्णेश्वरम निखिलेश्वरम सजनेश्वरम नाथेश्वरम योगेश्वरम कमलेश्वरम निखिलेश्वरम 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 कमलेश्वरम कमलेश्वरम निखिलेश्वरम 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 निखिलेश्वरम।
सिद्धेश्वरं सिद्धेश्वरं परमेश्वरं सर्वेश्वरं देहेश्वरं देवेश्वरं मन्मन्त्रेश्वरं तन्त्रेश्वरं यन्त्रेश्वरं निखिलेश्वरं सिंहेश्वरं 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 पूर्णेश्वरं निखिलेश्वरं 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 कमलेश्वरं कमलेश्वरं निखिलेश्वरं निखिलेश्वरं ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति संसार सागर में, सबसे बड़ा शस्त्र कुछ है, आपकी रक्षा का कोई कवच है तो ज्ञान है। और ज्ञान शक्ति के बल पे, प्रेम शक्ति के बल पे, ध्यान शक्ति के बल पे इस पूरे संसार सागर में आप अपने को स्थापित कर सकते हो। चाहे जिस भी क्षेत्र में कोई व्यक्ति, उसकी पहचान उसके पोशाक से नहीं होती, कितना भी सुंदर कोई वस्त्र पहन के आए, एक नजर जाएगी, लेकिन हमें उससे क्या लेना देना। पर किसी का व्यक्तित्व यदि सुंदर हो, किसी का स्वभाव सहज हो, किसी का स्वभाव सरल हो, किसी के स्वभाव में प्रेम का पुट हो, तो वो अपने आप दूसरों को अपनी ओर खींचता चला जाता है। आपके गुरु में यही एक क्षमता और शक्ति है। किस लिए हम मरते हैं इनके लिए, किस लिए भाग भाग के आते हैं। आज के समय काल में किसी के पास समय नहीं, एक रुपए भी कोई अपने लोगों के लिए भी खर्च नहीं करना चाहता है। गुरु के लिए, गुरु के कार्यों में क्यों आप सहयोगी बनना चाहते हैं? क्योंकि ये प्रेम शक्ति है, ये ज्ञान शक्ति, ये ध्यान शक्ति, ये आनंद की शक्ति, ये परमानंद की शक्ति है। पूरा जीवन लगा दो यदि आप अकेले, और कितना भी धन खर्च कर लो, लेकिन जो आनंद हम आपको यहाँ पे 3 दिनों में दे देते हैं, वो आपको बाजार में कहीं भी नहीं मिलेगा। और फिर भी जो बाजार में नहीं मिलेगा, आप उसी बाजार में घूमते रहते हैं। मेरा प्रभु क्या कहता है? मूंगा मोती छोड़ के फिरता तू बाजार में, मोहर माया ढूंढ रहा तू सपनों के संसार में। सब सपने सजाए संसार में ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? मूंगा मोती, पैसा, धन मिल जाता, धन मिल जाता, धन मिल जाता। 50 साल के हो चुके हो, 60 साल के हो जाओगे, एक दिन ऐसे आएगा श्वास गया, धन ही ढूंढते रह गए, श्वास समाप्त हो गया। कोई धन ढूंढ रहा है, कोई मान सम्मान ढूंढ रहा है, कोई अपने आप को स्थापित करने के लिए स्वयं में भी पागल हुए जा रहा है और संसार को भी पागल बनाया जा रहा है। बड़े गुरुजन भी ऐसे मिलेंगे आपको इस समय काल में, क्योंकि घोर कलयुग है। इसलिए गुरु के बारे में भी जानना, गुरु जिससे ज्ञान मिले वही सिर्फ गुरु है। और कैसा ज्ञान? परमात्मा का ज्ञान, हरि का भान जो करा दे वही गुरु है। हरि का जो एहसास करा दे वही गुरु है। और हमारे यहाँ आने के बाद आपको हरि का एहसास होता है।
हम भगवान की ओर लेके जाते हैं आपको, भूत की ओर नहीं। और आज भी मुझे तो दुख होता है, बड़ा दुख होता है कि भारत की आज भी ऐसी मानसिकता कि भूतों की दौड़, भूतों की ओर आप दौड़ रहे हो। अरे भगवान मतलब प्रकाश, भगवान मतलब ज्ञान। जहां प्रकाश होगा वहां अंधकार हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। एकदम लॉजिक की बात कर रही हूं। अगर प्रकाश होगा तो अंधकार अपने, जब सूर्य निकलता है तो रात्रि अपने आप विदा हो जाती है, हो जाता है कि नहीं? तो जब सूर्य निकला हुआ है गुरु रूप में आपको सींचने के लिए, भगवान को वो स्थापित कर रहा है, तो कहां भूत को देखते हो? तुम्हारे जीवन में कोई भूत आएगा? यहाँ तो जितने लोग भी बैठे हुए या संतवाड़ी के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, कैसे भी जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे बस एक बात पूछना चाहती हूँ। आपके जीवन में यदि कहीं भी भूत प्रेत है तो आप अपने मन में एक विचार करिएगा, मैं अपने हृदय में परमात्मा को, भगवान सदाशिव को स्थापित करता हूं। जय ही आप भगवान शिव की स्थापना का, श्रावण मास चल रहा है, एकदम सत्य होगी ये मेरी बात, याद रखिएगा। आप भगवान सदाशिव को जो ही अपने हृदय में अपने भाव और विचार से स्थापित करेंगे, और ओम नमः शिवाय, कोई मंत्र नहीं आता है ना, कोई मंत्र नहीं आता, ओम नमः शिवाय आता है ना। आप अपने मन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये मन में मंत्र दोहराना शुरू कर देना। कोई भी कार्य करते रहना, बस ये जपते रहना। फिर देखना तुम्हारी जिंदगी में अगर नकारात्मक ऊर्जा है भी तो अपने आप भाग जाएगा। भूत के लिए किसी के पास आपको जाने की आवश्यकता नहीं होगी। सत्य के लिए, धर्म के लिए अगर पति पत्नी पुत्र परिवार से भी अलग होना पड़े, थोड़े समय के लिए हो जाएंगे, और पूरे जीवन काल के लिए भी होना पड़े तो हो जाएंगे। ये कोई विद्रोह की एक क्रिया है। एक साधक, एक शिष्य, एक आग होता। अगर उस सत्य की पिपासा है आप में, तो इस संसार सागर में पूरा संसार आपका विरोधी हो जाए तो भी उस सत्य को पाकर ही आप जिएंगे। सत्य के लिए आप लड़ें, सत्य के लिए आप जिएं, सत्य के लिए आप अपने आप में अपने जीवन को उत्सर्ग करें। सत्य के लिए कोई हमें आकर कह दे आप अपने गुरु को छोड़ दीजिए, तो मैं उसको उसी दिन छोड़ दूंगा। एक पति, एक पत्नी, एक पुत्र, एक परिवार, एक समाज, एक पूरा देश, सबको गुरु की उपासना करनी चाहिए। मंदिर में कुछ हो ना हो, गुरु का चित्र अवश्य होना चाहिए। ये हमारे शब्दशास्त्रों, उपनिषदों का निचोड़ है जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर हम या तो देखो, हम छल करना छोड़ दें, हम पाखंड करना छोड़ दें। पाखंड क्या है पता है? हम श्लोक तो पढ़ते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, पर गुरु का चित्र नहीं होता। ये श्लोक हमने, हमारे बाप ने नहीं बनाई है। ये श्लोक भगवान सदाशिव ने स्वयं कहा है पार्वती को। कहने वाला कौन है? सदाशिव। भगवान सदाशिव स्वयं पार्वती को कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु को प्रणाम है पार्वती। यह जीव जगत अपना कल्याण चाहता है और तू भी अपना कल्याण चाहती है, तो एकमात्र गुरु भज। मुल्ला नसरुद्दीन आगे घर पहुंचते हैं अपने, पैदल सोचते हुए, तो वहां पर अपने घर पहुंचते हैं तो बेड पर उनकी पत्नी सोई हुई थी चादर ओढ़कर। मुल्ला को लगा यहां तो कोई और है हमारी पत्नी के साथ, जरूर कुछ गड़बड़ है। इस संसार सागर में जो मैं आज कह रहा हूं वो जीवन थोड़ा बहुत नजदीक से लाकर कह रहा हूं। हमारे मन में हमेशा एक शंका है। मनुष्य शंका से युक्त, मनुष्य संदेह से युक्त है। आज हर एक मनुष्य संदेह से पूर्ण हो गया है। संदेह के बिना वो जीवित ही नहीं रह सकता। संदेह ही है, सत्य नहीं।
सत्य के बिना जीवन और संदेह के बिना जीवन। एक सामान्य संसारिक जीव संदेह से ही जीता है और एक सार में, सत्य में, शिव में, आनंद में गोता मारता हुआ सादा सिख सिर्फ सत्य के लिए ही जीवन जीता है। वो संदेह नहीं करता, वो सत्य के लिए जीता और मरता है। पर एक सामान्य जीव, सांसारिक जीव हमेशा प्रिय से प्रिय पर संदेह करना धर्म बन गया। हमारा है पर हमारा नहीं है। एक ऐसी भावना हमारे मन में, ये कीचड़ है हमारे मन में। मुल्ला नसरुद्दीन देखता है कि मेरी पत्नी सोई है और चादर के नीचे कोई और है। तलवार निकालूं कि बंदूक निकालूं? क्यों, गुस्सा आएगा कि नहीं? जब जब भी काम पर अवरोध आया है, स्वयं के काम पर, तब तब हमारे जीवन में क्रोध आया है। काम बिगड़ जाएगा तो क्रोध होगा। आप जैसा चाहते हैं वैसा काम नहीं होगा तो क्रोध पैदा होगा। और इस क्रोध को नियंत्रित करने का कोई मंत्र इस दुनिया में होता तो भगवान श्री कृष्ण दे गए होते। भगवान कृष्ण से बड़ा तांत्रिक कौन हो सकता है? उनके पास सम्मोहन है, वशीकरण है, पर दुर्योधन पर काम नहीं आया। पूरी दुनिया को कृष्ण मोहित कर सकते हैं पर दुर्योधन को मोहित नहीं कर सकते। कृष्ण कभी राक्षसों को मोहित नहीं किए, ध्यान रखना। सम्मोहन की विद्या केवल देवताओं के लिए है, राक्षसों के लिए सम्मोहन की विद्या काम नहीं आती। राक्षसों को तो संहार ही करना पड़ता है कृष्ण को, और राक्षसों का संहार होना ही चाहिए। तालियां। लेकिन पहले देख लूं तब बंदूक निकालूं कि तलवार? मुल्ला नसरुद्दीन कहता पहले देख तो लूं चादर के नीचे है कौन, तब बंदूक निकालूं या तलवार सोचता हूं। चादर उठाता है तो वही पहलवान देखता है, अरे जी आप यहां भी? नहीं, कुछ नहीं, आप आराम कीजिए, विश्राम कीजिए, मैं चलता हूं। न बंदूक निकला और न तलवार। हमारा ऐसा ही क्षणिक काम, क्षणिक क्रोध, क्षणिक लोभ, क्षणिक मोह, हमारा क्षणिक जीवन में यह संदेह हमारे जीवन का नासूर कीचड़ बना हुआ। कोई गुरु हमारे जीवन में नहीं कि इसी में तुम्हें खिलाए, एक शक्ति दे, एक क्षमता दे, एक जीवन का आनंद दे, एक जीवन की उस ऊर्जा की ओर तुम्हें ले चले जहां पर इन विषय विकारों से ऊपर उठ करके एक जीवन है तुम्हारा, एक जन्म है तुम्हारा जीवन के आनंद का। है तो यही सब कुछ। और देखो ये बना रहेगा पूरे अंतिम समय तक। तुम ये मत समझना कि तुम्हारे जीवन से ये तुम अंतिम समय में त्याग कर पाओगे। अगर तुम जवानी में संतुलित नहीं हो सकते, अगर तुम ऊर्जा में जब हो, अगर शक्ति में जब हो, क्षमता में जब हो, तुम अपने आप को उठाकर आकाश की ऊंचाई पर नहीं पहुंच सकते, जब तुम्हारे हाथ पांव कांपने लगेंगे तब तुम कैसे पहुंच सकोगे? तुम बिल्कुल विवश होगे। तुम्हारा जन्म हुआ नहीं, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें काम में, क्रोध में, लोभ में, विषय विकारों का जन्म दिया है। तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई गुरु नहीं आए जो इन विषय विकारों से, इसी में तुम्हें रहते हुए तुम्हें जीने की कला सिखा दे, एक नया जन्म दे दे। जन्म नाम जायते शूद्र संस्कारा द्विज। तुम्हें दोबारा जन्म देने की प्रक्रिया एक गुरु करता है। तुम्हारा दोबारा जन्म होना चाहिए प्रिय। तुम सोचो कि गुरु के सम्मुख आज गुरु जन्मोत्सव है और जीवन का वह अमृत पान करना है, जीवन का वह अमृत जो आनंद है, जीवन का वह अमृत जो विद्या है, जीवन का वह अमृत जो विद्या है परमात्मा। मैंने कहा था कि विद्या और अविद्या, हमारे उपनिषदकार, हमारे ऋषि दो प्रकार की उपासनाएं किया है, विद्या और अविद्या। अविद्या है ये संसार जो अभी है और अभी नहीं होगा। जब तक आप है प्राणस्वरूपम आत्मस्वरूपम व परमात्मा आप में विराजमान है, तब तक यह अविद्या का दर्शन हो रहा है। धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान, पद और पदार्थ सब अविद्या है। जो कुछ भी आप देख रहे हैं सब अविद्या है। और जो कुछ
कुछ भी पाने में आप गतिशील है वह अविद्या है। जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं सब अविद्या है। और जीवन क्या है? विद्या अमृत मश्नुते। एकमात्र विद्या जीवन, प्राण धन, आत्मधन, परमात्मा धन विद्या है। श्वास विद्या है, प्राण विद्या है। जो कुछ दिखाई नहीं देता, जो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आंख दिखाई देता है पर आंखों से जो देख रहा है वो दिखाई नहीं देता। आंख अविद्या है, आज है कल नहीं होगा। और जो आंखों से देख रहा था वो आज भी है और कल भी रहेगा। तुम कठिन से कठिन विद्या भी, गूढ़ ज्ञान भी सरलता के साथ तालियां बजाते रहोगे तो सीख पाओगे। नहीं तो तुम्हारा विषय गंभीर हो जाएगा। मैं कभी गंभीर विषयों पर जाना नहीं चाहता। तुम्हें नाचते और तुम्हें झुमाते, गवाते, गुनगुनाते तुम्हें तुम्हारे जीवन की पूर्णता देना चाहता हूं। तुम्हें तुम्हारे जीवन में मैं नाचते हुए तुम्हारा जीवन पूर्ण करना चाहता हूं। तो तुम्हारी आंखों से ईश्वर का दर्शन करना है। हमारे जीवन में जन्म तब तक नहीं होगा जब तक वह ईश्वर, हम उसका दर्शन नहीं करेंगे। और उसका दर्शन कहां, ईश्वर कहां मिलेगा? वह परमात्मा कहां मिलेगा? गोविंद का दर्शन हम कहां प्राप्त करेंगे? तो आंखें मूंद लेनी पड़ेगी। गुरु से दीक्षा प्राप्त कर आंखें मूंद कर प्रतिदिन उसका ध्यान करेंगे, उस ईश्वर का। आपकी आंखों में है वो, आपकी कानों से सुनता है, आपकी आंखों से देखता है, आपके श्वासों में बिहरता है, आपके प्राणों में थिरकता है और आपके आत्म स्वरूप में आप में केंद्रित है। परमात्मा ही आत्म स्वरूप में प्रत्येक व्यक्ति में, मनुष्य में विराजमान है। परमात्मा को खोजने के लिए आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। इस संसार सागर में अविद्या को खोजने के लिए भटकने की आवश्यकता पड़ती है। आपको धन कमाना है तो आपको भटकना पड़ेगा। आपको धन कमाना है तो आपको भाग दौड़ करनी पड़ेगी। आपको धन कमाना है, बिजनेस व्यापार चलाना है तो खूब परिश्रम करना पड़ेगा। लेकिन जब जब भी परमात्मा को पाना होगा, परमात्मा की कमाई करनी होगी तो आपको सब कुछ छोड़ छाड़ करके बैठ जाना पड़ेगा। कुछ समय, 24 घंटे में एक बार उस गुरु गोविंद के लिए आप बैठो, जिससे आपका पुनर्जन्म, जीते जी जब आपका जन्म हो जाएगा तो आप में अपने आप में आपके जीवन का उत्सव और महोत्सव मना सकेंगे। ऐसा हो सके आप जीवन के जन्म का उत्सव और महोत्सव मनाएं, आप मनुष्य जीवन को सार्थक और सिद्ध सफल करें। ऐसा मैं हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। अमृत महोत्सव मनुष्य जीवन का एकमात्र ध्येय है। यह एक गुरु के माध्यम से आपको अमृत, जीवन का अमृत प्राप्त हो सकता है। जीवन का अमृत विद्या अमृत मस्नुते है। विद्या है क्या? विद्या है एकमात्र परमात्मा। परमात्मा का ज्ञान ही विद्या का ज्ञान करना है। विद्या है, परमात्मा कहां प्राप्त होगा? एकमात्र विद्या हमारी श्वास। उस श्वासों को हम उसको ध्याएंगे। श्वासों के माध्यम से नित्य आंखें बंद कर स्वयं में उतरने की क्रिया करेंगे। अगर नव जन्म चाहते हो, नूतन जन्म चाहते हो, आनंद से पूर्ण जन्म चाहते हो तो तुम्हें अपने श्वासों के माध्यम से स्वयं में उतरने की क्रिया नित्य नित्य करनी पड़ेगी। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 21 दिन, 42 दिन, 43 दिन में तुम मुझ तक तुम्हारी यात्रा होगी। मुझ तक, गोविंद तक की यात्रा मुझ तक की यात्रा है। गुरु से गोविंद तक की यात्रा मुझ तक की यात्रा है। नव जीवन की यात्रा है, नव जन्म की यात्रा है, उत्सव और महोत्सव की यात्रा है, मनुष्य जीवन की दिव्यता, श्रेष्ठता, सर्वोच्चता प्राप्ति की यात्रा है। उच्च मनोभाव पर स्थित होकर गौरी शंकर पर पहुंच जाने की यात्रा है। मनुष्य जीवन की सार्थक सिद्धि और सफलता गौरी शंकर की पूर्णता है। एक मनुष्य सदगुरु के माध्यम से शिव शिवा का दर्शन करे तो अपने आप में जीवन की परिपूर्णता है।
और सर्व विद्या साधना सिद्धि दीक्षा जीवन की एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी साधना है, एक ऐसी दीक्षा है जो आपको पूर्ण कर देती है, आपका जीवन पूर्ण हो। आप सर्व विद्या प्राप्ति साधना सिद्धि दीक्षा के माध्यम से स्व श्वास, स्व प्राण, स्व आत्मा, स्व परमात्मा गुरु गोविंद का दर्शन इसी जन्म में करें। ऐसा ही मैं हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। जहां आप सभी के सहयोग से संस्थान द्वारा विभिन्न पुण्यदायी प्रकल्प संचालित हो रहा है, वहीं समाज को सृजन हेतु पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से दिव्य सदग्रंथों का प्रकाशन भी किया जा रहा है। ध्यान योग की निर्मल धारा जन जन में प्रवाहित करने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी की चेतना का साक्षात्कार दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी एक ऐसी रचना जिसका अवतरण स्वयं हुआ है और जिसकी साक्षी बनने का सौभाग्य मिला सुश्री नम्रता कमलिनी जी को। भावना और भक्ति का अनंत प्रवाह है ब्रह्मवाणी, तप और ज्ञान का अमृत कोश है ब्रह्मवाणी, प्रेम और समर्पण का साकार स्वरूप है ब्रह्मवाणी, आस्था और विश्वास का अनन्य मार्ग है ब्रह्मवाणी। आइए हम सभी ब्रह्मवाणी को जीवन में उतारकर अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार करें। गुरुदेव एवं सुश्री नम्रता कमलिनी जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण और भी पुस्तकें हैं, जैसे श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम, साधना सामग्री रहस्यम, भीगी पलके, कर लो आसमां मुट्ठी में तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों का संग्रह प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली मासिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता एवं ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के दैविक कार्यों व सेवा प्रकल्पों में सहयोग करने तथा अपने गांव शहर में सत्संग साधना शिविरों एवं कथा आयोजन हेतु संपर्क करें 8108 666 991, 8108 666 992, 8108 666 993, 8108 666 994। फेसबुक www.facebook.com/kamleshwaranand, Twitter twitter.com/kamleshwaranand, instagram.com/swami kamleshwaranand ji, YouTube www.youtube.com/swami kamleshwaranand ji। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं रत्नम ज्योति, आँखों की संपूर्ण देखभाल के लिए। शहद के साथ नित्य लेने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, आँखों का चश्मा उतर जाता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी लेकर के आए हैं अमृत क्वाथ, कायाकल्प की विशेष औषधि। यह आपके शरीर को पूर्ण रूपेण स्वस्थ करने के लिए आपके रक्त को शुद्ध करता है और शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। मोटापा कम कर आश्चर्यजनक शारीरिक परिवर्तन कर पूरे शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाता है। यह मधुमेह को भी नियंत्रित करता है। यह औषधि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह एक चमत्कारिक औषधि है। इसे मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें 8108 666 991, 8108 666 992, 8108 666 993, 8108 666 994।